वेलकम टू MTV मैथ्स ट्रिक ब्रेकर। आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप लोग को 1 से लेकर के 1000 तक मात्र 2 ट्रिक पे आपको पूरा समझा देंगे, जो कि आपको बनाने में एकदम आसानी होगा। आइए उसको देखते हैं। 36 का स्क्वायरिंग, 72 का स्क्वायरिंग, 94 का स्क्वायरिंग, ये सब सिर्फ और सिर्फ आप बिना पेन चलाए बना सकते हैं। चलिए प्रैक्टिस कर लेते हैं। इन सब चीज़ों में आपको सबसे पहले अलजेब्रा को हम लाते हैं। ए बी का अगर हम देखें तो a² 2ab और b² होता है। ये आता कहाँ से है? अगर हमको किसी नंबर्स का 46 × 46 करना है तो इस तरीके से प्रोडक्ट करेंगे। इस तरीके से अगर प्रोडक्ट करते हैं तो एक मेरा पैटर्न बनता है, जो कि यहाँ पे आएगा। b × b करेंगे b², फिर b को a में मल्टीप्लाई करेंगे ab आएगा, फिर a से b को मल्टीप्लाई करेंगे तो ab आएगा, और फिर इस a को a से मल्टीप्लाई करेंगे a² आएगा। सिंपल मल्टीप्लाई की तरह अगर हम इसको जोड़ें तो ये b² होगा, और ये ab + ab 2ab होगा, और ये a² आपका a² होगा। इस फॉर्मूले को यूज करके हम इन सब मल्टीप्लाई को बिल्कुल ईजी बना लेते हैं। बिना पेन चलाए आपका आंसर आएगा। जैसे हम फॉर्मूला में देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 का स्क्वायरिंग होगा, फिर आपका इन दोनों का डबल करना रहता है। 3 × 6 18, 18 का डबल आपका 36, फिर लास्ट वाले डिजिट का स्क्वायरिंग करना है। तो इसका आंसर क्या आएगा? 36। फिर आपका इन दोनों को 3 × 6 = 18, 18 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हो गया 36। अब यहाँ पर 3 का स्क्वायरिंग 9। अब इसमें आपको एक एक डिजिट को उठाना है, एक एक डिजिट उठाना है। 6, ये 3 बचा, इसको हम लोग इसमें ऐड कर देंगे तो 39 का 9 लेना है, और उसके बाद फिर 3 को आगे ट्रांसफर कर देना है, तो ये हो गया 12। अब फिर से आपको 43 का स्क्वायरिंग करके हम दिखाते हैं, जिसमें सबसे पहले हम इसको फॉर्मेट पे बैठा दिए। फॉर्मेट पे बैठाए 4 का स्क्वायरिंग, फिर इन दोनों का डबल करना रहता है, और फिर लास्ट में 3 का स्क्वायरिंग। 3 का स्क्वायरिंग का मतलब है 9, और ये हो गया 4 × 3 = 12 का डबल 24, और ये आपका स्लैश डाल देना है। फिर 4 का स्क्वायरिंग 16। अब सिंगल सिंगल डिजिट को उठाना है। 9 यहाँ से 4 उठाएंगे, और 2 जो है बगल में ट्रांसफर कैरी की तरह, तो ये 18, 18 49 इसका आंसर। अब हम लोग बिना पेन चलाए डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। 23 का स्क्वायरिंग है तो सर पहले 3 का स्क्वायरिंग हम लोग 9 लिखेंगे, फिर 2 × 3 = 6 का डबल करना है। 6 का डबल कितना होता है? 12। अब 2 का स्क्वायरिंग करेंगे 4। अब आंसर लिख देंगे 9, 2 और ये 1 ट्रांसफर हो जाएगा, 529 आंसर आ गया। ये आपका एक स्टेप बढ़ा। अब इसको भी हम गायब कर सकते हैं, ये वाले चीज को भी नहीं लिखना पड़ेगा, वो भी आपका मन में होने लगेगा। पहले हम 2-3 सीख लेते हैं, उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आंसर लिखेंगे। हम आइए यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करते हैं इसका। तो 3 का स्क्वायरिंग हमको 9 लिखना होगा, और इन दोनों का डबल लिखना है। 6 × 3 = 18, 18 का डबल 36। उसके बाद 6 का स्क्वायरिंग लेना है 36। सिंगल सिंगल डिजिट लिखेंगे 9, फिर यहाँ 6 लिखेंगे, ये 3 कैरी बगल में चला जाएगा तो ये 39। ये आपका आंसर आ गया। अब इन सब चीजों को बिना पेन चलाए सिर्फ और सिर्फ आंसर कैसे लिखेंगे, तो आइए हम लिखते हैं। 6 का स्क्वायरिंग क्या होगा? 36। 36 का 6 लिखना है, 3 बगल में रखना है, फिर आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल करना है। 4 × 6 आपका होता है 24, 24 का डबल 48, 48 का और ये 3, 48 में 3 ऐड करेंगे तो 51 का 1 लिखना है। फिर आपका कैरी 5 आ गया, कैरी जो है 5 आ गई, ये आपको दिमाग में भी रख सकते हैं, अभी नया सीख रहे हैं तो बगल में लिख के भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमको करना है 4 का स्क्वायरिंग 16, 16 में 5 जोड़ेंगे 21, डायरेक्ट आंसर आने लग गया। हमको 57 का स्क्वायरिंग करना है, तो हम अगर 7 का स्क्वायरिंग कर रहे हैं तो 49 का 9 लिखेंगे, 4 बगल में कैरी हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 35, 35 का डबल होता है 70, 70 में 4 जोड़े 74, बच गया 7, 7 बच गया। फिर 5 का स्क्वायरिंग कर देना है, 5 का स्क्वायरिंग 25, 25 में 7 जोड़ेंगे तो ये 32। इस तरीके से आप डायरेक्ट 2 डिजिट का सीधा सीधा इस फॉर्मूले से हम लोग 99 तक लिख सकते हैं। 94 का हम बना देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप लोग को वीडियो पॉज करके इसको प्रैक्टिस कर लेना है। तो सर 4 का स्क्वायरिंग कितना हो रहा है? 16, 16 का हम 1 लिखेंगे, कैरी 1, फिर इन दोनों का डबल करना है, डबल करेंगे तो 9 × 4 = 36, 36 का डबल होता है 72, 72 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया आपका
73, उसमें कैरी 7 बच गया। अब 7 बच गया, फिर 9 का स्क्वायरिंग करेंगे 81, 81 में 7 ऐड करेंगे तो ये हो गया 88। ये आपका डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर इसी तरीके से हम लोग अब 3 डिजिट्स पे चलेंगे। 234 का स्क्वायर क्या होगा, 535 का स्क्वायर क्या होगा, 637 का स्क्वायर क्या होगा, 997 का स्क्वायर क्या होगा। इसका भी हम लोग एक ट्रिक पढ़ेंगे। ये जो आपका ट्रिक है, बस पिछले इस फॉर्मेट पे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर पे सारे ट्रिक्स को आपको 11 से लेके 99 तक का आप यूं सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ दिमाग में सॉल्व कर सकते हैं। जिस तरीके से आप साइकिल चलाते हैं तो पहले गिरते हैं और सीख जाने के बाद आप हाथ छोड़ के चला सकते हैं, उसी तरीके से मैथ्स है आपका। अगर मैथ्स में आप प्रैक्टिस कर लेते हो तो सिर्फ और सिर्फ दिमाग में ही चीज़ों को कैलकुलेट कर सकते हो, ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करोगे उतना इन्फ्लुएंसी आपको आ जाएगा। हम चलते हैं 3 डिजिट पे। 3 डिजिट में क्या है, अगर ABC का स्क्वायर करेंगे तो ABC इंटू ABC होगा। हम इसको बेसिक मेथड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं 234 गुने 234 तो एक पैटर्न मिलता है। जो पैटर्न को हम यहाँ लिख दिए, C को C से मल्टीप्लाई करेंगे C स्क्वायर, B को C से करेंगे तो BC आएगा, C से A को करेंगे तो AC आएगा। फिर एक डिजिट छोड़ते हैं और बगल से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। B को C से करेंगे तो BC आएगा, B को B से करेंगे B स्क्वायर आएगा, B को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो AB आएगा। फिर A से तीनों में मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो ये AC यहाँ से लिखाएगा, एक काट दिया जाता है, और उसके बाद फिर यहाँ पे AB यहाँ आ जाएगा और फिर A स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। हम सिंपली इन सबको ऐड करते हैं। जो आप बचपन में सीखे हैं मल्टीप्लाई इस तरीके से, वही चीज यहाँ पे हम उसको फॉर्मूला बना दिए। अब ये फॉर्मूला जो है, इसी फॉर्मेट को हम लोग थोड़ा सा पहले स्लो मोशन में सीखेंगे और उसके बाद फिर दिमाग में कैलकुलेट करना आ जाएगा। तो आइए अभी हम प्रैक्टिस करके दिखाते हैं। सबसे पहले इसको हम फॉर्मूला पे लाएंगे। तो पहला का स्क्वायरिंग हो रहा है 4, स्लैश डाल देना है। फिर सर इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। यहां देखिए डबल हो रहा है, क्या हो रहा है, डबल। तो इन दोनों को 2 तिया 6, 6 का डबल 12। फिर क्या करना है सर, आपको 2AC बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करना है। बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके डबल कर देना है। तो 4 दूनी 8, 8 दूना 16। अब सर फिर आपको क्या करना है, ये वाला प्रोसेस को लाना है। तो सॉरी 16 बी स्क्वायर छूट गया, इसमें 3 का स्क्वायरिंग अगर करते हैं तो 9 इसमें जोड़ देना है। कितना जोड़ देना है, 9। अब अगला जो स्टेप है मेरा ये वाला स्टेप है। तो BC लास्ट में आपको ये B और C को लेना है। BC को मल्टीप्लाई किए तो 4 तिया 12, 12 का डबल 24। उसके बाद हम लोग लास्ट वाले का स्क्वायरिंग करते हैं। तो 4 का स्क्वायरिंग 16। इसको में से आपको सबको यहाँ पे 25 लिख लीजिए पहले आप। अब एक एक डिजिट लेंगे, ये 6 हो गया, ये 25 का 5 और ये 2 आगे बढ़ेगा 27 का 7, ये 2 आगे बढ़ेगा कैरी बन के तो 14 का 4, ये कैरी आगे बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा आपका 5। ये आपका आंसर आ गया। फिर से एक हम प्रैक्टिस करते हैं, देखते हैं इसमें क्या होता है। तो सर यहां पर अगर हम देखें तो 4 का स्क्वायरिंग 16 लिखना है, अगले में 2AB करना है, मतलब अगला 2 का मल्टीप्लाई करके डबल, 4 तिया 12 दूना 24। फिर तीसरा में क्या करना है, AC लेना है, 2AC बाहर बाहर का मल्टीप्लाई का डबल, 4 दूनी 8 का डबल 16। 16 में हमको 9 यानी या 3 का स्क्वायर करना है। B स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर 9, 16 में 9 जोड़ते हैं तो हम डायरेक्ट यहाँ पे 25 लिखेंगे। उसके बाद क्या करना है, फिर लास्ट वाले 2 डिजिट को यानी 2BC हो रहा है तो लास्ट वाले 2 डिजिट को क्या करना है, 3 दूना 6 और 6 का डबल 12। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट का स्क्वायरिंग करेंगे एज अ फॉर्मूला। तो सर ये क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायरिंग 4। अब यहां से हम लोग आंसर लिखेंगे। यहां से जब हम लोग आंसर लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 लिखेंगे, इसका 2 लिखेंगे, कैरी बगल में जाएगा, 26 का 6 लिखेंगे, कैरी बगल में जाएगा, 26 का 6 लिखेंगे, फिर कैरी बगल में जाएगा तो 18 लिखेंगे। आपका ये आंसर आ गया। अब हम इन सबको ये विदाउट फॉर्मूला आपको कैलकुलेट करके दिखाते हैं। अगर आपको दिक्कत होता है तो 2-3 बार इस चीज को, फॉर्मेट को वीडियो रोक रोक करके पहले सीख लेना है और उसके बाद स्पीड से कैलकुलेशन करना है। देखेंगे 6 का स्क्वायरिंग 36, 3 कैरी हो गया सर।
लास्ट वाले 2 डिजिट का डबल करना है मल्टीप्लाई करके, 6 चौक 24, 24 दूना 48, 48 और 3 51, कैरी 5 हो गया। फिर हमको क्या करना है, 3 डिजिट का कैलकुलेशन। 3 डिजिट का जब कैलकुलेशन करते हैं तो बाहर बाहर का प्रोडक्ट और इसका डबल हो जाता है, 4 का स्क्वायरिंग 16, तो बाहर बाहर का प्रोडक्ट किए तो 6 दूना 12 का डबल 24, और 24 में फिर हम यहाँ पर 4 का स्क्वायरिंग 16 ऐड करेंगे तो 50, 24 और 16 40, 40 और 5 45, फिर आ गया 4। अब इसमें क्या करना है, अगला जो है आपका 2 डिजिट का करना है, तो 4 दूनी 8, 8 का डबल होता है 16, 16 और 4 20 का 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पे कैरी 2 आ गया, 2 का स्क्वायरिंग अगर हम करें तो 4 और 2 6, ये डायरेक्ट हो जाएगा। अगर इस चीज को आप अच्छे से 2-3 बार वीडियोस देख करके सीख लेते हो तो आप किसी भी 3 डिजिट का स्क्वायरिंग सीधा सीधा आंसर दे सकते हैं, और वो स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगा जब आप प्रैक्टिस करते हुए रहेंगे। थैंक यू। आप सबको हमेशा नए नए ट्रिक्स लाते रहेंगे। आप लोग इसी तरीके से मेरा वीडियोस को देखते रहिए, चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।